अलादीन, इतने सारे चिराग, इसमें से ये कैसे पता लगेगा कि जीनू का चिराग कौन सा है? तो भाई जीनू को कैसे ढूंढूंगा? नक्चड़ी, नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। इस भाई की मोहब्बत तो सच्ची है और सच्ची मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। ऐ खुदा, इसे शेख जिनू से मिलवा दे। जो चिराग शेख जिनू का है उस तक पहुंचा दे। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते बहरा बहरा बहरा। भेजा है उसने जो खातिर देनी, वक्त से पहले वो ना मिल पाएगा। आजमा रहा है जो तुझे सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा करता जा। सजदाए सबरा। रुखसार, फिर से गई है। रुखसार, आप सच में है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? ये कोई ख्वाब नहीं है रुखसार। तुम्हारा उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। आप तो जब भी घर से जाते थे शाम ढलने से पहले वापस आ जाते थे। इस पर लौटने में 20 बरस लगा दिए।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए हजारों सवाल हैं रुखसार, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सच है, और वो सच ये है कि इतने बरसों में हर लम्हा, हर पल मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया रुखसार। कई बार दिल से यह आवाज उठी कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पहलू में आ जाऊं रुखसार, पर उफ, मेरे दामन पर लगे इस गद्दारी की दाग की वजह से मैं तुम्हारे रूबरू नहीं हो सकता था, नहीं आ सकता था तुम्हारे पास। आप नहीं आ सकते थे तो पैगाम ही भिजवा देते, हवा के किसी झोंके से कह देते कि वो जाकर आपकी रुखसार को बता दे कि आप जिंदा हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रुखसार, लेकिन क्या करता। बादशाह के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ रुखसार, मैं गद्दार नहीं हूं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है। मैंने अपने बगदाद से कभी गद्दारी नहीं की। ये तो एक मामूली बादशाह का कहना था। अगर दो चाह का बादशाह आकर भी मुझसे कहते तो भी मैं नहीं मानती कि आप गद्दार हैं। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। मैं वहीं मौजूद था, आईने के पास। तुम्हारी इस कसम की वजह से ही बगदाद लौटने के बावजूद मैं तुमसे मिलने नहीं आया रुखसार। हाँ, आप मुझ पर नजर रख रहे थे। नजर वो रखते हैं जिनकी नजर कभी हटती है। आप घर भी आए थे? घर भी आया था। और तुम्हारे हाथों का सारा शीर खुरमा भी खाया था। आपने तो मुझे हैरान कर दिया, पर अब मैं आपको हैरान करूंगी। आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी जिसका आपको इल्म भी नहीं तुमने है। इसको कहीं देखा है? आपका और मेरा, हमारा एक मैं जानती हूँ इन सिपाहियों की वजह से आपको जाना पड़ा, लेकिन अब बगदाद लौट आए हैं तो बहुत जल्द घर भी लौट आएंगे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है रक्चड़ी? मैं जिनू के जितना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझसे उतना दूर जा रहा है रक्चड़ी। हर बार मुझे लगता है कि अब मैं उसके बहुत पास हूँ, लेकिन फिर मुझे मेरा भाई चाहिए। उसके बिना नहीं रह सकता, अम्मी उसके बिना नहीं रह सकती। इस बार तो मुझे सच में लगा कि उससे
ये सब कुछ वो मुच्छड़ है, ये सब कुछ मुच्छड़ कर रहा है। ये सारी चीज उसी के इशारे पर हो रही है। मुच्छड़ के पास मेरा भाई जिनू है और वो उसका फायदा उठा रहा है और मुझे गुमराह कर रहा है। मुच्छड़ हम दोनों भाइयों के बीच की दीवार बन के खड़ा है और अब इस दीवार के गिरने का वक्त आ गया है। मैं अब जिनू के चिराग को नहीं, उस मुच्छड़ को ढूंढूंगा। मुझे वो मिल जाएगा तो जिनू भी मिल जाएगा। मैं मुच्छड़ को छोड़ूंगा नहीं। मुच्छड़ ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी काले चोर। हम हार नहीं मानेंगे, शेख जिनू को ढूंढ के रहेंगे। जोर लगाओ सैनिकों, जोर! बगदाद के दुश्मनों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे बादशाह की इज्जत को ललकारा है। लाओ जोर! लगता है अब्बू दरवाजा तोड़वा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें और काले चोर को यहाँ पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। हम उनसे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रखचड़ी, लगता है कोई है। रखचड़ी, हम क्या करेंगे? अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? और मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगी। हमें कुछ करना होगा रखचड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा रखचड़ी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। वो हमें एक साथ नहीं देख सकते। एक साथ नहीं देखे जा सकते मतलब? अब काले चोर, मुझे लगता है बाहर सिपाही हैं। वो शायद वजीर आला और बादशाह सलामत भी हो सकते हैं। कुछ करो काले चोर। अगर इस कीमे के बाद कुछ मीठा मिल जाता तो वही रुखसार ने जरूर कुछ बनाया होगा। जरूर कुछ होगा। ढूंढो रखो। बेगम गुलाब जामुन। ए मोटे इंसान, मुझ जैसे पतले इंसान को ये गुलाब जामुन खाने दे ना। ए मेरी मोहब्बत, तुम दुनिया में सबसे हसीन हो। तुम कम सिन कली हो, मेरी मोहब्बत हो, गुल बदन की अम्मी हो। ये मैं कसम सोने की अशरफियों की, झाड़ू की तीली कर दी ना जानवरों वाली हरकत। अब ये सब साफ करो। रुखसार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। मैं घर जाती हूँ गुलाब जामुन लेके। बेगम, 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 मुझे भी साथ ले लो। वो देखो झरोखा। आओ आओ ना छोड़ी। हमें अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। एक बार ये यहाँ से चला जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। अब्बू को किसी तरह समझा लेंगे। चिड़ी वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ। काले चोर, काले चोर तुम जाओ, सिपाही आते होंगे। अगर हम दोनों को भागते हुए उन्होंने देख लिया तो हमारा पीछा करेंगे। हम अपना ख्याल रख लेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ। जाओ काले चोर, हमारी फिक्र मत
हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, बहस मत करो काले चोर। आइए बादशाह सलामत। इससे अपना चेहरा ढक लो। जाओ काले चोर जाओ। काला चोर? बादशाह सलामत, ये काला चोर है। काला चोर? बहुत सहलिया बगदाद ने इस काले चोर के आतंक को। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। शहजादी, आप यहाँ? गुस्ताखी माफ। आप लेकिन इस वक्त यहाँ काले चोर के साथ क्या कर रही हैं? आप पहले हमें ये बताइए, आप ठीक तो हैं? उस काले चोर ने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं नहीं अब्बू जान, फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी परेशान लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काले चोर ने आपको अगवा कर कर यहाँ ले आया? नहीं नहीं वो काला चोर नहीं था। हा? मतलब आप कहना चाह रही हैं जो इंसान यहाँ से कूद कर गया वो काला चोर नहीं था? वजीर आला, आपकी उम्र हो गई है और अक्सर जब उम्र हो जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है। शहजादी, हमें कोई ये बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? हम आपको बताते हैं बादशाह सलामत, हम आपको बताते हैं। बगदाद, इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया। अशरफियों की बड़ी बुरी आदत होती है, जितनी होती है कम लगती है। अरे नाजुबानो आओ, शर्माओ नहीं, आओ 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 नाजुबानो आओ। वही देखती हूँ आज मेरा गुल्लू कैसे रौब जमाता है। ये देखो, ये है गुलबदन की दुकान। पूरे बगदाद में इससे कीमती, इससे नायाबी, इससे महंगा सामान कहीं नहीं मिलेगा। सारा सामान इतना महंगा है, कुछ सस्ता नहीं होगा क्या? है ना? तुम दोनों को जो पसंद है उठा लो। वो मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा होगा और तोहफों की कोई कीमत नहीं होती। उठा लो, ले जाओ। तोहफा? कसम सोने की अशरफियों की, ये नाज़नीन की दुकान है। और और तुम गरीब कनीजों, चम्मच खरीदने की औकात नहीं और तोहफा बटोरने आ गई। चलो निकलो यहाँ से। उसे क्या देख रही हो, जाओ। नाजुबानो मेरी बात सुनो। नाजुबानो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या अम्मी, आपने मेरी इतनी अच्छी सहेली को क्यों भगाया? गुल्लू मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। अरे बैठ ना। देख मेरी चांद की बर्फी, अब तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू वजीर आला का सिपहसालार है। तेरा रुतबा बहुत बड़ा है, तुझमें बहुत ताकत है। बच्चे, जिसमें बहुत ताकत होती है ना, तो तोहफे देते नहीं, तोहफे लेते हैं, वो भी मुफ्त के तोहफे। समझा? नहीं समझा, समझाइए। तो तेरी अम्मी तुझे समझाती है। आज से कमीनेपन में तेरे सबक शुरू। और सबसे पहला ये सबक है कि तुझे तोहफे मिलने चाहिए और तू तोहफे लेगा। इस महल और आपका सबसे बड़ा दुश्मन काला चोर आज यहाँ हमारे महल तक पहुंच गया।
आपको कोई गलतफहमी हुई है वजीर आला। काला चोर हमारी आवाम के लिए खतरा नहीं है अब्बू, और ना ही वो हमारी बगदाद का दुश्मन है। और जितना हमने उसके बारे में सुना है, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत है। गरीब उसे अपना मसीहा मानते हैं। और ये जानकारी आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को अभी आपने देखा वो काला चोर नहीं था। और आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो काला चोर था वजीर आला? नकाबों में रहने वाले आवाम के मसीहा नहीं होते शहजादी, और पूरे बगदाद की आवाम इस बात से वाकिफ है कि काला चोर अपनी असलियत और अपनी हकीकत को अपने नकाब के पीछे छुपा कर रखता है। लोगों के दिल में जो रहते हैं वो चोर नहीं होते वजीर आला। वो गलत है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें गलत हैं। आप उसके बारे में गलत समझते हैं वजीर आला। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। बादशाह सलामत, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शहजादी को उस काले चोर से इतनी रहमदिली क्यों है। आप हमें एक बात बताएं, बगदाद का दुश्मन, इस महल का दुश्मन आपका भी तो दुश्मन हुआ। वजीर आला हम शहजादी, आप हमें ये बताएंगी कि आप यहाँ क्यों और किसके साथ आई थी? अब्बू जान, हम तो बस महल में खुफिया दरवाजा देखना चाहते थे, और तभी उसे ढूंढते ढूंढते हम ये यहाँ तक पहुंचाए। अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, हम आपके साथ आते। क्यों खतरा लेने की क्या जरूरत थी आपको? जी वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। जी बेहतर हुजूर। काली चोर, उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। जी बेहतर हुजूर। काली चोर, उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। अम्मी कहती है कि बेटा एक दिन तू बहुत ऊपर जाएगा। लगता है ज्यादा ही ऊपर आ गया। अम्मी ये भी कहती है कि एक दिन कि सिपाही तेरे आगे पीछे लगे रहेंगे। आगे का तो पता नहीं, लेकिन पीछे जरूर लगे हैं। पापा, बेटे की तुम बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचू? मेरे पास तो मेरी नकली मूंछ भी नहीं है। अगर नकली मूंछ होती तो मैं रंग सास की हुलिया में आ जाता, और मुंह चुकाने में मुझे महीना लग जाएगा, और महीना भर तो मैं यहाँ टंगा रह नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके बावर्ची खाने तक पहुंचना होगा, और ये दिखाना होगा कि मैं सुबह से वहीं पे हूँ। चलो चलो इधर आओ। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है काला चोर आसपास ही है। चलो ढूंढो उसको। मुझे इन्हें गुमराह करना होगा।
लगता है इधर ही है, चलो आओ। हाँ चलो। यही सही मौका है। जाओ काले चोर, सिपाही आते होंगे। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी दोस्ती और तुम मानो चारों की आदत सी हो गई है। इंशाअल्लाह ये आदत और तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। पिट्टी की तुम, रास्ता साफ है अलादीन, निकल ले। मुझे नकड़ी से मिलकर उसका हाल जानना है। पहले वो बावर्ची खाने में काम करती थी तो कम से कम दिख जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद नहीं जानता कि वो महल के किस हिस्से में काम करती है। और मैं उससे मिल के रहूंगा। कौन वहाँ खड़े होके तुम्हें लतीफे सुना रहा है, जिसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही हो? कि तुम चोर कहाँ हो? ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई है जो आज तुम्हारा काम पे दिल नहीं लग रहा? तुमने वजीरे आला की शान में कोई गुस्ताखी की है ना? तभी उनके आदमी आज सुबह तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वजीरे आला के आदमी, ये कौन सी नई मुसीबत है? आज का दिन बड़ा खराब है, यहाँ से निकलता हूँ। अब मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं उसे करता हूँ, ठीक है? कहाँ चला गया ये? बावर्ची खाने में नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं सैनिकों ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? काले चोर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ नकचड़ी, तुम कहाँ हो? काश तुम जहाँ भी हो बस ठीक हो। तुम हमेशा खुद से पहले मेरी फिक्र करती हो, ये नहीं सोचती कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम ठीक तो हम ठीक। काले चोर, लक्ष्मी, लगता है काला चोर आसपास ही है, चलो ढूंढो उसको। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं बहुत नाराज भी हूं। अब
समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खुश हूं या ज्यादा नाराज हूं। खुश इसलिए हूं कि तुम ठीक हो, और नाराज इसलिए हूं कि तुम हर बार मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती हो। इतनी बार तो कोई अचार भी नहीं डालता। अच्छा ये बताओ, और वहां पे तो वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, सिपाही थे, तुम वहां से बच्चे कैसे निकली? खुदा का शुक्र है कि तुम कम से कम वहां से निकल तो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना नक्चड़ी, तो मेरा क्या होता? तुम्हें खोते थे तो हम क्या करते काले चोर? महल में हर सिपाही, हर पहरेदार तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए हम बावर्ची खाने गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। फिर हमें लगा कि सिपाहियों ने तुम्हें। जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता नक्चड़ी। तो समझीनू और उसके चिराग को ढूंढ नहीं पाए, और ये सब कुछ उस मुच्छड़ ने किया है। मुच्छड़ ही मुझे इशारे भेज रहा था, क्योंकि जिनू को तो मैं याद ही नहीं हूं, तो मुझ तक पहुंचेगा कैसे? मैं अपने भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नक्चड़ी? काले चोर, मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। बादशाह सलामत ने पूरे महल में ऐलान करा दिया है, जो भी तुम्हें ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। महल के हर कोने में तुम्हारे लिए खतरा है काले चोर। इतने खतरे में अपने भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नक्चड़ी? कैसे ढूंढूंगा मैं अपने जिनू को? वजीर आला, लगता है काला चोर यहीं था, पर हमसे बच निकला। था नहीं, वो अभी भी यहीं कहीं है। हर कमरे की तलाशी लो, ढूंढो उसे, और अगर ना ढूंढ पाए तो मरने के लिए तैयार हो जाना। चलो। इस मंजिल के हर कमरे में ढूंढो, काले चोर का नकाब मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। नचड़ी नहीं, इस बार खतरा तुम नहीं उठाओगी, तुम पहले जाओगी। पर हमारी बात तो सुनो। तुम यहाँ से पहले जाओगी। जाओ नचड़ी। नहीं नहीं, हमारी बात। नचड़ी, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। इस कमरे की तलाशी हो चुकी है, आप लोग आगे देखें। मेरे अकल के जादूगर आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे समझ में आएगी अंगूठी छाप? जब चींटी जैसा छोटा दिमाग हो तो
ऊंट और पहाड़ जितनी बात समझ में नहीं आती। आका, आपने अलादीन को जाने क्यों दिया? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आका हंस रहे हैं। आका तो अलादीन के बच के चले जाने के सदमे में है। बेवकूफ, आका सदमे में नहीं, महल में। देखो कितना बेवकूफ है। दरअसल हम काले चोर को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। हमारा मकसद तो ये था कि बादशाह सलामत के दिल में काले चोर के लिए नफरत और शक पैदा करना चाहते थे। इसलिए हमने ये चाल चली और उस काले चोर को उस कमरे तक ले आए जहां पे चिराग के जिन ने अपने जादू से सारे चिराग रखे थे, और हम खुद बादशाह सलामत के साथ वहां पहुंच गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का। ये चाल हमने बहुत दिन पहले ही चल दी थी। हमने जादुई चिराग के जिन के जरिए काले चोर के जहन में पैगाम भिजवाए, उसे इस धोखे में रखा कि इस महल के अंदर 3 ऐसे दरवाजे हैं, उसमें से एक के पीछे उसे जादुई चिराग मिलेगा। हम चाहते थे कि शहजादी बादशाह सलामत के सामने लाजवाब हो जाएं। हम चाहते थे कि हम शहजादी और काले चोर के दिल में खौफ बैठा दें। वाह वाह वाह, क्या देखा? आका के सामने खौफ भी खड़े खड़े घबरा जाता है, इसलिए उसे बैठा दिया गया। हमने दरअसल ये सब इसलिए किया ताकि हमारी जो असली चाल है वो शुरू हो पाए। हमारा सबसे बड़ा खेल पूरी आवाम के सामने उस काले चोर को बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने का। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल होने का खेल। वाह आका, आप कितने शातिर हैं। आपने उस कमरे में मुझसे इतने चिराग भरवा दिए कि उसको समझ में भी ना आए कि असली चिराग कौन सा है जिसे घिसना है। तो तुम्हें इस बात के बारे में पहले से ही मालूम था? बेशक, बड़े लोगों को बहुत कुछ पता होता है। तुम बुरा मत मानो, नौकरों को हर एक बात बताई नहीं जाती। तो तुम आका के कहने पर अलादीन के ख्वाबों में जा रहे थे? बेशक, लेकिन उसके ख्वाबों में
उसका वो चीनू वीनू बन के नहीं, बल्कि अपने आका का जिन बन के जा रहा था, समझे? आका मुझे बचा लो आका, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अभी और तुमसे दूर नहीं रहना। जीनू मैं आ गया हूँ, जीनू मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा जीनू? महल में। और जब महल में उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया, तब तुमने उसे बचाया क्यों? क्योंकि उसका गिरफ्तार होना हमारी चाल का हिस्सा नहीं था। खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। इसलिए हमने उसे आजाद करा दिया ताकि हमारी चाल पे कोई फर्क ना पड़े। हमारी? हाँ हमारी, मेरी और मेरे आका की चाल। और वो घर का सुराग, वो क्यों दिया? ये तो किसी का घर है। शायद ये जीनू का अगला इशारा है। वो इसलिए बेवकूफ ताकि वो उमार उस घर तक पहुंचे और वो काला चोर भी उस घर तक पहुंचे। हालांकि वो बात अलग है कि ओमार काले चोर को मार नहीं सका, लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि काले चोर और यास्मीन के बीच में कुछ तो चल रहा है। और वो धूप घड़ी? जिनू कि उसी धूप घड़ी की मदद से उस काले चोर को पता चला, शाही निशान, ये जरूर जिनू का कोई इशारा होगा कि मैं महल में कैद हूं। और उसे यह भी पता चला कि जिस कमरे में वो चिराग छुपा है, वो वहां तक धूप घड़ी से ही पहुंच सकता है। हमें बस उसे इस तरह बेकरार कर देना था कि वो किसी भी कीमत उस चिराग तक पहुंचने के लिए बेताब हो जाए। और आखिर बादशाह सलामत और काले चोर की मुलाकात भी तो करवानी थी। बादशाह सलामत ये काला चोर है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। वाह आका, ये तो आपने पूरी शतरंज की बिसात बिछाई थी। कर दी ना बेवकूफों वाली बात है। शतरंज तो एक खेल है, लेकिन ये मेरी और मेरे आका की चाल थी, है ना आकू? मोहब्बत से कहा आकू? ये वाहियात अल्फाज हमारे साथ इस्तेमाल मत किया करो। बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि प्यार जहर है, जिन कहर है। बेचारा अलादीन हमारे जाल में फंसता गया। उसे लगा कि वो अपने जीनू के करीब जा रहा है, लेकिन वो हमारे जाल में फंसता गया। और अब वक्त आ गया है इस बाजी की सबसे बड़ी चाल चलने का, वो करने का जो शायद कोई ना कर पाए, और ये करोगे तुम। अंगूठी के चिन्ह